डॉक्टर अमीन पाकिस्तान के एक मारूफ सरकारी अस्पताल में पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। MBBS के बाद FCPS मुकम्मल करके वो एक माहिर फिजिशियन बन चुके थे। जब उन्हें NHS में काम करने का मौका मिला तो वो बहुत पुरजोश थे कि एक जदीद निज़ाम में काम करेंगे जहां प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन बुनियादी असूल होंगे। लेकिन पुरानी आदतें कहाँ इतनी आसानी से जाती हैं। पहला हफ्ता ही उनके लिए हैरतों से भरा था। वार्ड राउंड में वो हस्बे मामूल जूनियर्स पर डांट डिप्ट शुरू करने लगे, मगर यहाँ तो पेशा वराना रवैये का सख्त ख्याल रखा जाता था। एक नर्स ने HR में शिकायत दर्ज करवा दी कि डॉक्टर का लहजा नामुनासिब था। डॉक्टर अमीन को पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ सीनियर होना आपको चीखने का इख्तियार नहीं देता। दूसरी बात जो उनके लिए नाकाबिले फहम थी वो ये कि मरीजों से इजाज़त लेकर उनका मुआयना करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो मरीज खामोशी से कपड़े हटा लेते थे, मगर यहाँ प्राइवेसी और रजामंदी सबसे ऊपर है। एक दिन जब उन्होंने बगैर इजाज़त के एक बुजुर्ग खातून का BP चेक करने की कोशिश की तो उन पर शिकायत हो गई। तीसरी बड़ी परेशानी डॉक्यूमेंटेशन। पाकिस्तान में वो अक्सर क्लिनिकल आई से मरीज की हालत जांच लेते थे और नोटिस बस 2 सत्रों के। यहाँ तो हर बात लिखनी ज़रूरी थी। क्या पूछा, क्या जवाब मिला, कौन सा प्लान बनाया, सब कुछ, वरना GMC से नोटिस आ सकता था। उन्होंने एक बार मरीज को एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की, मगर फॉर्म नहीं भरा। फार्मेसी ने दवा देने से इनकार कर दिया। वो गुस्से में बोले, यहाँ डॉक्टर की बात की अहमियत नहीं। साथ ही डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ बात एविडेंस और प्रोसेस की है, ईगो की नहीं। चंद महीनों में डॉक्टर अमीन ने सीखना शुरू किया कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं, तर्ज़ अमल भी बदलना पड़ता है। उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स पर काम शुरू किया और पेशेंट सेंटर्ड केयर को अपनाया। अब वो जूनियर डॉक्टर से मशवरा लेते, मरीज से बात करते और डॉक्यूमेंटेशन को अहमियत देते। और हाँ, अब वो नर्सेज का भी शुक्रिया अदा करते हैं।